हरम शब्द अरबी से आया है, जिसका अर्थ होता है पवित्र या वर्जित। इसकी शुरुआत बाबर के दौर में हुई थी, लेकिन मुगल साम्राज्य को विस्तृत और व्यवस्थित करने का काम अकबर ने किया। उसके हरम में अलग अलग देशों, धर्म और संस्कृतियों वाली महिलाओं को रखा जाता था। हरम में मुगलों की पत्नियों के साथ उनकी महिला रिश्तेदार भी रहा करती थी। हालांकि हरम में महिलाओं की पहुंच अलग अलग तरह से होती थी। कुछ पत्नियों के रूप में होती थी, कुछ को जबरन इसलिए लाया जाता था क्योंकि बादशाह की उन पर नजर पड़ी और दिल आ गया। वहीं कुछ उपहार के दौर में उन्हें दूसरी सल्तनत से मिलती थी। जब भी हरम में कोई नई लड़की आती थी तो उससे बाहरी दुनिया से संबंध न रखने की बात कही जाती थी। बादशाह की मौत के बाद भी हरम को न छोड़ने का नियम बना हुआ था। इतावली लेखक और चिकित्सक निकोलाओ मानुची साल 1654 में भारत आए थे, जिसने मुगल दरबार में काम किया था। उसने अपनी आपबीती अपनी किताब मुगल इंडिया में लिखी, जिसमें उसने मुगलों के हरम की विस्तार से चर्चा की है। उसने लिखा कि मुगलों के हरम में बड़ी संख्या में किन्नर तैनात होते थे। किसी भी बाहर से आने वाले इंसान को लाना और उसे बाहर तक छोड़ना उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी। जब भी शाही घराने में किसी चिकित्सक को बुलाया जाता था तो किन्नर उसका सिर ढक देते थे ताकि वो अंदर का माहौल न देख सके। इलाज के बाद उसे बाहर निकालने का तरीका भी वही रहता था। हरम में मौजूद महिलाओं को उनके शौहर के अलावा किसी और से मिलने की सख्त मनाही थी, इसलिए वो जानबूझकर खुद को बीमार बताती थी ताकि उनसे मिलने कोई मर्द चिकित्सक आए और नब्ज टटोलने के बहाने छुए और वो भी उन्हें छू सके। यह मुलाकात खुले माहौल में नहीं होती थी। चिकित्सक और महिला के बीच में एक पर्दा लगा होता था। डॉक्टर नब्ज देखने के लिए पर्दे के भीतर अपना हाथ बढ़ाते थे। उसी दौरान कई महिलाएं डॉक्टर का हाथ चूम लेती थी और कुछ तो प्यार से काटती भी थी। इतना ही नहीं, कुछ औरतें उसका हाथ अपनी छाती से स्पर्श कराती थी। मनुची लिखते हैं कि हरम की जरूरत के पीछे मुगलों की मानसिकता जिम्मेदार थी। मुसलमानों को महिलाओं से खास लगाव रहा था। उन्हें उनके बीच काफी सुकून मिलता था। हालांकि हरम बनाने का मकसद सिर्फ यौन सुख पाना नहीं था, वहाँ बच्चों की परवरिश भी की जाती थी। हम्माम था, स्कूल और खेल के मैदान भी थे, बाथरूम से लेकर किचन भी हुआ करते थे। हरम में औरतों की संख्या इतना ज्यादा होती थी कि कई ऐसी दासी भी होती थी जिनकी पूरी उम्र बीतने के बाद भी बादशाह को नजर भर के देख तक नहीं पाती थी। हरम में रहने वाली औरतों का जीवन बेहद आलीशान होता था। रोजाना सुबह शाही महिलाओं के कपड़े आते थे। जो कपड़ा एक बार वो पहन लेती थी उसे दोबारा नहीं पहनती थी। वो कपड़ा दासियों में बांट दिया जाता था। शाही औरतें फव्वारों के पास लेटी रहती थी। रात में आतिशबाजी के नजारे का लुत्फ उठाती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथ ही बताएं कथा कहानी किस्से में आप अगली कहानी किस पर सुनना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही।